सभी को राधे राधे दोस्तों। कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब सबके पास सिर्फ 30 दिन बचा है एनबीई के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करो और मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आप लोग का सपोर्ट पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक डिमांड, एक चीज और जो आप लोग बार बोल रहे थे, सर किस बुक से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या सिलेबस है, क्या ऑथेंटिक सिलेबस है, क्या जो आपने मुझे बताया क्या वही एक्चुअल सिलेबस है। ठीक, देखो मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे एक बुक मिली ऑनलाइन, जिस बुक का नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, सुराज पब्लिकेशन की है। सुराज कंप्यूटर जी दिख रहा है, दिख रहा है। सुराज पब्लिकेशन है, सुराज पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक, जिसके राइटर हैं वी के सुब्बूराज। मैं आपको फोटो दिखा दे रहा हूं, मैं आपको ये फोटो दिखा दे रहा हूं, फोटो आ रही है। अब ये फोटो है, ठीक है। इस फोटो को ये मुझे मिली ऑनलाइन पे बुक। ठीक है, क्लियर आ रही है कंप्यूटर जी? ओके, ठीक है, ये बुक मुझे मिली ऑनलाइन। ये बुक थी सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की, अमेजन पे मुझे बुक मिली। ठीक, वेरी गुड। फिर मैंने क्या किया कि अगर ये बुक है तो ये बुक दिल्ली में पक्का होनी चाहिए। मैंने बोला भाई ये बुक दिल्ली में पक्का होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने दिल्ली में नहीं, मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फोन किया। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फोन किया। जब फोन किया तो मैं उससे पूछा कि भाई ये बुक है, जरा इस बुक के बारे में पता करो, क्या दिल्ली मार्केट में है। क्योंकि अब इस बुक जब मैंने देखा तो पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली इस बुक के अंदर क्या है। तो उसने बुक खोला, उसने बुक लिया, ठीक, और बताया कि ये बुक उसके ऊपर सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की ये बुक है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की बुक है जिसकी कीमत 600 रुपए है, जिसकी कीमत 600 रुपए है। दो, ये एक बुक है और एक बुक और, अभी मैं इस बुक के बारे में बता रहा हूं, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। फिर एक बुक और, ये दूसरी बुक है, ये जूनियर असिस्टेंट और स्टीनोग्राफर की है, ये जूनियर असिस्टेंट और स्टीनोग्राफर की है। ठीक है, इसका प्राइस था लमसम 400 के आसपास, इसका प्राइस था लमसम 400 के आसपास। ठीक है, अब ये चीज मुझे ऑनलाइन मिला। मैंने उसको पूछा कि ये बताओ कि ये बुक मार्केट में है कि नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं वो किसी मार्केट में गया और वहां से ये बुक देखा और मेरे को बताया कि हाँ एक बुक ये मार्केट में है। ठीक है, क्योंकि वो आज वहां से यहाँ पे आ रहा था, मतलब हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहां पे आ रहा था। तो उससे बातचीत हुई तो उसने बताया कि, मैं बोला कि जल्दी से देख लो, आज उसकी फ्लाइट थी तो आज वो आ रहा था। मैं क्या जल्दी से देख के बताओ कि अब उधर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उसने बुक देखा, बोला कि हाँ भाई ये बुक मार्केट में है। ठीक, अब मैं बोला अब है तो जल्दी से बुक खोलो, जल्दी से बुक खोलो और इसका सिलेबस मुझे बताओ। ठीक, इसका सिलेबस मुझे बताओ। तो उसने सिलेबस मुझे बताया, फोटो खींचा। इस बुक का मैं आपको रिव्यू भी दे रहा हूं। पहले मैं बता दूं कि जो जो मैंने आपको सिलेबस लिखवाया था वही सिलेबस यहां पर है। मैं आपको पूरा बुक पढ़वा सकता हूं, मैं आपको बुक का फोटो भी दिखा दिया। ठीक है, देखो ये रीजनिंग का सिलेबस ने यहां पूरा लिखा हुआ था। कोडिंग डिकोडिंग इसने क्या किया कि कुछ कुछ को अलग कर दिया। जैसे मैंने नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, मिसिंग नंबर को एक में लिखा था कि भाई सीरीज में ये, इसने सबको अलग कर दिया। बस यही चीज है, इसी ने सबको बांट के 15 टॉपिक कर दिए। ठीक, ये चीज देखो, ये इसकी सिलेबस है, इसने यहाँ लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ नाम लिख के। कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, वर्ड फॉर्मेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एनालिटिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल सिंबल ऑपरेशन, directions, blood relation, and then blood relation, Venn diagram, dice। ठीक है, इसने रीजनिंग का, देखो मैं यहां सामने लिख भी दिया हूं, एक बार आप लोग देख लो सामने से, इसने रीजनिंग का ये दिया। ठीक, अब मैं आपको पैटर्न बता, रोटेशन नहीं लेना, मैं पैटर्न बता रहा हूं, पैटर्न क्या था।
इसने ये रीजनिंग का सिलेबस मुझको भेजा। मैं क्या बेटा बहुत अच्छी बात है, अब ऐसा है कि धीरे धीरे सबका भेज दो। फिर उसने मुझको जीएस जीए का भेजा। मैं जीए का भी यहाँ पूरा लिख दूंगा, ठीक है। उसने मुझको जीए का भेजा और इंग्लिश का भेजा, मैं उसका भी आपको लिखवा दूंगा। और मैं सारे क्वेश्चन में कुछ कुछ उसने क्वेश्चन के भेजे भाई, क्योंकि उसको वो खरीदा नहीं, उसने मुझे कुछ कुछ फोटो भेज दिए, ठीक है। जितना हो सके कि दुकान पे सारा बुक का फोटो खींचना पॉसिबल नहीं होता, तो उसने जैसे जैसे फोटो खींच पाया उसने मुझे खींच के दिया, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू भी उसका। तो उसने मुझे जब फोटो दिया खींच के, और वो तैयारी भी करता है एक्चुअली आप लोग की तरह, ठीक। बस बट वो इस समय जॉब में भी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है वो। हाँ, तो उसमें वो जॉब कर रहा है वो। तो उसने मुझे बताया और फोटो अपना भेजा और बताया कि भाई टोटल जो इसने दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। मैं मैथ्स की आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, एक आध दो पेज मैथ्स के भेजे हैं। उसने जो पेपर है पूरा सिर्फ एसएससी के पैटर्न पे अंदर पूरा सेट दिया हुआ है। मेरी बात समझना, जैसे रीजनिंग का टॉपिक वाइज सबका टॉपिक वाइज दिया हुआ है, ठीक है। और पूरा अंदर का चीज एसएससी के पैटर्न पे है, वो भी एसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल सीजीएल होता है उससे बिलो है, उससे बिलो है, उससे एबव नहीं है। एसएससी के पैटर्न पे सीजीएल से थोड़ा सा बिलो ही मानो, उससे एबव या उससे बराबर नहीं कह सकते, उससे बिलो ही मानो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। फिर उसने बोला कि भाई, मैं बोला कि मैथ का बताओ। तो मैथ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, जैसे उसने रीजनिंग का टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखे हैं, मैथ्स का उसने ऐसे नहीं लिखा था। मैथ्स का उसने सेट दिया, मैथ्स का उसने सेट दिया, नहीं तो मैं मैथ्स के टॉपिक आपको लिखवा देता, ठीक। उसने मैथ्स के सेट दिए और मैं मैथ्स के आपको क्वेश्चन कुछ आपको दिखा देता हूं। जैसे क्योंकि उसने काफी फोटोज भेजे ना, तो ढूंढना पड़ रहा है, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूं भाई। इसलिए मैं मतलब मैं जो न्यूज लाता हूं आप लोग के लिए सब ऑथेंटिक लाता हूं, बनी बनाई कहानी नहीं लाता हूं। क्योंकि मेरे बहुत लोगों ने बोला कि यार सर आपकी क्या गारंटी है कि आप जो आपने बताया वही सिलेबस है, ठीक है। आइए देखिए दोस्त, अब सवाल सुनो। अब मैं आपको सवाल दिखा दे रहा हूं कि पी ट्रेवल्स फॉर 6 आवर्स, क्योंकि फोटो हल्का सा ब्लर है, सामने मैथ्स का ही है, अगर आपको यहाँ से दिख पा रहा हो तो, लाइटिंग भी आ रही काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये देखिए ये सवाल है, ठीक, अगर आपको दिख पा रहा हो तो, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जैसे उसने एक दो सवाल के भेजे कि पी ट्रेवल्स फॉर 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इन किलोमीटर पर आवर। अब सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब वो 6 घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर चलता है, और 3 आवर्स 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या है। सोचो, इस लेवल का उसने सेट में दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन को उसने मुझे भेजा कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1012 इन 2.5 ईयर, 2.5 साल, टू ₹1067.20 इन 4 ईयर्स, ठीक। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि 4% इसका आंसर, मतलब इतना आसान आसान सवाल। तो इसने मुझे बुक देख के, क्योंकि बेसिकली मेरा टारगेट था कि मैथ्स का देखो कि मैथ्स का क्या सब था, इसलिए मैंने मैथ्स पे फोकस करवाया। उसने बोला कि भाई ये बुक आप जीए के लिए अगर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि इसने जीए बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है, मिडिवल हिस्ट्री, मतलब पूरा हिस्ट्री को अच्छे से, मतलब जो स्टैटिक पॉइंट होता है ना, स्टैटिक पॉइंट, वो बहुत अच्छे से इस बुक में दिया हुआ है। बट मैथ्स का लेवल बहुत ही बेकार है, मैथ्स का लेवल बहुत ही बेकार है। अगर इस पैटर्न पे आना है तो बच्चों से बोल दो कि एसएससी का पेपर उसको प्रीवियस जितना भी है उसको अच्छे से कर लें, प्रीवियस जितना भी है उसको अच्छे से कर लें। बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस बुक के हिसाब से तो करो, इस बुक के हिसाब से करो, नो डाउट। बट मैं आपको कुछ बैंकिंग के सवाल भी कराऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, आप लोग को हर लड़ाई के लिए तैयार करना चाहता हूं।
कि कैसे, क्योंकि ये बंदे को पेपर तो पता नहीं है, इसने भी एंटिसिपेट किया कि भाई ऐसा 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 चीज है, ऐसा ऐसा आ सकता है, तो उसने बना दिया। ठीक है, तो मैं आपको हर लड़ाई के लिए तैयार करूंगा। आप पेपर आने के बाद ये ना बोलो कि आपने तो ये बताया था ऐसा चीज हुआ। हाँ, मैं कह रहा हूं, मैंने उस लेक्चर में भी कहा था कि एसएससी पे ज्यादा फोकस करना। याद करो, मैंने कहा था कि एसएससी पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, यही चीज मैं आपको आज भी समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस और जीए का सिलेबस भी लिख के दे दे रहा हूँ जो इस बुक में लिखा हुआ है। मैथ्स का इसने सिलेबस नहीं लिखा, जैसे हर सब्जेक्ट का इसने टॉपिक लिख के दिया है। मैथ्स का उसने सेट दिया था, 25-25 क्वेश्चन का उसका सेट था। मैं बताता हूँ कितने कितने क्वेश्चन का था अप्रोक्स, अगर लास्ट क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो। हाँ, एक चीज और कि इसने नंबर सिस्टम में क्वेश्चन काफी ज्यादा दिए हैं। ठीक है, अपने सेट में नंबर सिस्टम में क्वेश्चन, ठीक है, काफी ज्यादा है, तो हम लोग उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और एडवांस मैथ के भी सवाल हैं इसमें। और एडवांस मैथ का मैंने से पूछा कि क्या लेवल है, तो उसने बोला कि भाई सिर्फ सीजीएल वाला क्वेश्चन है, सीजीएल से बिलो ही क्वेश्चन है। बच्चों से बोलो सिर्फ सीजीएल, मतलब एसएससी के जो पेपर टीसीएस ने कराए हैं उसकी प्रैक्टिस कर ले, एडवांस मैथ के लिए सारा काम हो जाएगा। तो उसकी गारंटी मेरी, एडवांस मैथ का टीसीएस का सवाल जितने भी होते मैं करवा दूंगा। खुश, इतना इतना मैं कर दे रहा हूँ। उसने सिर्फ बोला एडवांस मैथ की टेंशन की जरूरत नहीं है, जितने पेपर आए हैं सीजीएल के, सीपीओ के, एसआई के और 10+2 के, उसको बच्चों को बोलो कि अच्छे से कर ले, उतना एनफ है। उससे ज़्यादा एडवांस मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोला कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, थैंक्स भाई। अब मैं आपको इंग्लिश का टॉपिक और जीए का टॉपिक बता दे रहा हूँ, फिर लास्ट में एक कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, मंगवानी चाहिए या नहीं मंगवानी चाहिए। ठीक है, ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों बुक। एक का दाम है अप्रोक्स 600 के आसपास, एक का दाम है 400 के आसपास, मतलब ग्रेजुएट लेवल की जो बुक है उसका दाम है आपका 600 के आसपास, और जो 10+2 लेवल पे जो पोस्ट है, मतलब जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की, उसका दाम है 400 के आसपास। ठीक है, तो मैं आपको भी लिख के दे दे रहा हूँ, और फिर लास्ट में कंक्लूजन रिव्यू दूंगा कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आप इसको देख लो, बाकी मैं आगे लिखता हूँ। आओ दोस्त, देखो ये इंग्लिश का है सिलेबस। ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है, ये सामने बुक है, ये सामने देखिए, ये सामने इसने बुक का फोटो भेजा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये हाँ हाँ, थोड़ा सा आपको दिखा, ठीक, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए सामने लिखा हुआ है। ठीक, स्पॉट एरर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, वॉइस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, नरेशन, क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस। आप जो मैंने लेक्चर इसको बनाया था सिलेबस का, याद करना, यही सिलेबस था। इसमें से एक दो 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क इसमें है क्योंकि मैं, फिर वही बात कि इसने टॉपिक को तोड़ दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया था कि जो एक साथ, जैसे इसने लिखा कि मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ये मैंने नहीं लिखा था। अब जब बंदा सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड पढ़ रहा है, ये तो अपने से पढ़ेगा, पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने नहीं लिखा। मिस स्पेल्ड स्पेलिंग जब होती है गलत, ये आप जानते होंगे, ये मैंने नहीं लिखा, तो इसने इस चीज को बांट दिया, बस यही 19-20 का फर्क है। ठीक है, वही कह रहा हूँ भाई, बहुत लोग मुझे पूछते हैं आपका क्या ऑथेंटिक न्यूज है, आपने ऐसे इसलिए बता दिया। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है दोस्त, और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि इतने लड़कों को मैं पढ़ा चुका हूं ना, कि और इतने लोगों को निकाल चुका हूं कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा काम कर जाता है। ठीक है, वरना मैं जहां रहता हूं इतने बच्चों पढ़ाई हूं, अब यहाँ की मिस मिलिएगा तब पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा किसी की, बस बता रहा हूं कि मैं जो न्यूज देता हूं वो आपको यहाँ से ऑथेंटिक मिलेगी, कहानी बना बनाया मनगढ़ंत नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम टीसीएस ले रहा है ना, तो टीसीएस अपने सिलेबस से बाहर के जाओ तो नहीं लेगा ना, अपना सिलेबस ही वाला लेगा ना, उसी को थोड़ा सा बैंकिंग और थोड़ा सा एसएससी वाला सिलेबस रखेगा, बस यही कर सकता है। अब मैं पूछा कि भाई बताओ कि आपने जो इंग्लिश का जो है उसका मुझे बताओ, फिर उसने मुझे इंग्लिश का एक ही दो पेज भेज पाया, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं भेज पाया। उसने बोला इंग्लिश का भी, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, जैसे उसने भेजा, देखिए, जैसे उसने एक पेज का भेजा, ये देखिए,
अगर हाँ ये देखिए अगर आप लोग को दिख रहा हो तो दोस्त, थोड़ी सी लाइट आ रही होगी बट बस ठीक है। तो देखिए ये उसने मुझे सवाल भेजे, तो और ये सब सवाल उसने वहाँ बोला कि ब्रदर सिर्फ एसएससी लेवल का है। कुछ सीजीएल मेंस की आपको सवाल इसमें जैसे दिखे, बट लेवल वही एसएससी प्री वाला ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए इसने सवाल ज़्यादा दे दिए हैं बस। कुल मिला जुला के इसने इंग्लिश भी दिया एसएससी लेवल का, इंग्लिश भी दिया एसएससी लेवल का। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, वॉइस, नरेशन, ये सब आप थोड़ा सा बैंकिंग लेवल का टच कर लेना। एसएससी पढ़ना ही पढ़ना, मैं उसको मना ही नहीं कर रहा, लेकिन आप ये ना बोले आपने बैंक एसएससी बोला था। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बैंकिंग लेवल टच कर लेना, और बैंकिंग का सिर्फ प्री लेवल, और उसके लिए भी आपको कोई बुक नहीं खरीदना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाओ ना मेरे भाई। मैं क्या बोला कि सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाओ और कुछ नहीं। आपके पास बैंक प्री का प्रीवियस ईयर पेपर होगा ऑनलाइन, इतने पढ़े हैं कि आप एक साल आप पढ़ सकते हो उससे, इतने पेपर पढ़े हैं एसएससी के और बैंक के प्री के, इतने पेपर पढ़े हैं कि आप साल भर पढ़ सकते हो उससे। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक महीना बचा है, इतने पेपर हैं आपके पास, तो पेपर की कमी नहीं है। ये मत कहना है मेरे पास पेपर की कमी है, बहुत पेपर है आपके पास, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो इंग्लिश का भी उसने मुझे रिव्यू दिया कि ब्रदर सिर्फ ये एसएससी लेवल का टच इसने किया है, वो भी सीजीएल लेवल तक का उसने इंग्लिश से टच किया है। ठीक है, ये सामने ये चीज है, आप इसको अच्छे से देख लो। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, स्पॉट एरर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, वॉइस, improvement of sentences, narration, close test, comprehension, shuffling of sentences, बस। ठीक, लेवल इसका उसने बताया कि एसएससी के लिए रखा है। अगर इसने इंग्लिश का एक दो पेज और में भेजा हो तो मैं आप लोग को जरूर दिखाना चाहूंगा। जैसे उसने देखिए एक पेज और उसने भेजा है, वी फिल इन द ब्लैंक्स का, इसने दो दो पेज भेज दिए, ये जरा देखिए आप सामने। ठीक, ये उसने मुझे पेज भेजा, ठीक, इंग्लिश का। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, मुद्दा बात, तो अभी तक मुझको दो पेपर देख के समझ में आया कि रीजनिंग और इंग्लिश हमको एसएससी सीजीएल लेवल का अच्छे से तैयार करना है, और बैंकिंग में थोड़ा बहुत टच कर लेना है कुछ टॉपिक। समझ में आ गया? यहाँ तक कहानी क्लियर है आपकी? अब आओ मैं बताता हूँ आपको जीए के बारे में, फिर लास्ट बताएंगे हम लोग अपना प्यारा मैथ। ठीक है, आ जाओ, आओ दोस्त। अब ये जो दिख रहा है ना, ये भरा भरा, जिसका आपको बहुत ही टेंशन है कि इसका बता दो मास्टर, सब तो तुम बता दे रहे हो। ये है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, ऐसा उस बुक में दिया हुआ है जो मैं आपको दिखाया। बुक का नाम है सुराज पब्लिकेशन। कंप्यूटर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। सुराज पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है, सुराज पब्लिकेशन की बुक है। अच्छा पहले बता दे रहा हूँ, मैं पब्लिकेशन का ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोगों ने बुक पूछा था, बुक बता दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब आपका ये बुक बारे में पता करोगे तो ये बुक काफ़ी पुरानी है, बहुत अलग अलग एग्जाम के लिए, और बहुत दूर की ये बुक है, मतलब नॉर्थ साइड की बुक ही नहीं है, और अपना उस साइड से कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ, तो ऊंचे में दिमाग से निकाल देना, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सिलेबस है, सबसे पहले आ जाओ हम लोग साइंस, और जो जितना मैं लिखा हूँ उतना ही उस बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, बट वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत छोटे छोटे में वो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ, तो जैसे देखिए आप इंडियन पॉलिटी देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, आपको देखिए ज्योग्राफी, प्लैनेट, एटमॉस्फेयर, रिवर्स, ये देखिए इकोनॉमी, इकोनॉमिक थ्योरीज, 5 ईयर प्लान, रिसोर्सेज, ये देखिए इंडियन पॉलिटी, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक्ट्स, तो ऐसे ही सब लिखा हुआ है, ठीक है। यही मैं आपको यहाँ लिखा हुआ हूँ, ठीक है। एक बार मैं पढ़ भी दे रहा हूँ आप लोग के लिए, यहाँ से पढ़ते पहले हिस्ट्री से, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, चैप्टर का नाम लिखा हुआ इंडस सिविलाइजेशन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके कुछ सवाल उसने भेजे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी का फिर आगे लिखा एक्सेट्रा, मतलब और भी है। फिर आ रहा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, एक्ट्स एंड कमिटीज,
बिल एंड अमेंडमेंट्स, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है। फिर इकोनॉमी में उसने लिखा हुआ है इकोनॉमिक थ्योरीज, 5 ईयर प्लान्स, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेसिकली है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ठीक है। फिर आते हैं हम ज्योग्राफी में, इसने लिखा हुआ है प्लैनेट्स, एटमॉस्फेयर, रिवर्स, सॉइल, मॉनसून, ओशियन, ज्योग्राफिकल लैंडमार्क्स, ज्योग्राफिकल लैंडमार्क्स एक्सेट्रा। ठीक। ये सिलेबस अगर आप अच्छे से इसको देखोगे ना तो आपको साफ साफ दिखेगा ये पूरा एसएससी का सिलेबस है, पूरा का पूरा ये एसएससी का सिलेबस है। ठीक है। मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, ये पूरा एसएससी का ही सिलेबस में है। ठीक है। फिर आते हैं हम साइंस में, साइंस में देखिए लिखा हुआ फिजिक्स, फिजिक्स का में लिखा हुआ एसआई यूनिट, लॉ ऑफ थ्योरीज, इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। केमिस्ट्री में लिखा हुआ चेंजेस, कंपाउंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेट्रा। बायोलॉजी में लिखा हुआ है ऑर्गेनिजम्स, किंगडम्स, डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस एक्सेट्रा। ये उसने लिखा हुआ है। ठीक है। और इस बुक की खासियत ये है कि सिर्फ इसमें जीए पार्ट ही काफी अच्छे से दिया हुआ है बस। अब मैं आपको वो बता दे रहा हूं, मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है। तो इस बुक की खासियत ये है कि इसने जीए पार्ट ही सबसे अच्छा दिया हुआ है और सबसे बेकार पार्ट मैथ्स का दिया हुआ है। ठीक। इस बुक की खासियत पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी कि उसने इतना वाहियात से वाहियात सवाल मैथ्स में डाल दिया था। उसने बोला कि भाई जब मैं मैथ्स का पेपर में देख रहा हूँ उसमें ओरली भी कुछ सवाल होता है, हालांकि उसने मुझे वीडियो कॉल करके क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखाया। ठीक है। तो और क्वेश्चन पढ़ के भी आ रहा, मैं पढ़ भी रहा था बिकॉज नेट की कुछ प्रॉब्लम थी उधर उस साइड जहाँ पे बुक देख रहा था तो क्लियर नहीं आ रहा था। तो उसने बोला कि ब्रदर सवाल मतलब मैथ्स के इतने आसान कि क्या बताया जाए। उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि यार इतने आसान पेपर नहीं आ सकते। तो उसी ने मुझे बोला कि तैयारी थोड़ी सी अच्छी करवाना बच्चों को, थोड़ा सा बैंकिंग लेवल टच करवा देना, बैंकिंग अपनी। ठीक है। कि बच्चों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए हर रास्ते से पढ़ाना। और मैं आपको कुछ इसके सवाल दिखा दे रहा हूँ। और उसने बोला कि इसमें सबसे अच्छा पार्ट अगर किसको बेसिकली जीए पढ़ना हो तो इसमें स्टैटिक का इतना अच्छे से दिया हुआ है कि क्या बताया जाए। और हालांकि मैंने उसने सबसे अच्छी बात बताया क्या, देखिए जैसे उसने इंडियन हिस्ट्री बताई तो इंडियन हिस्ट्री को उसने टेस्ट वाइज बांट, जैसे टेस्ट 1 देखिए ये टेस्ट 1 है। ठीक है। टेस्ट 1 में टेस्ट 1 देखिए, टेस्ट 1 के इसके कुछ सवाल देखिए, अगर हालांकि इसमें ब्लर भी आ रहा है क्योंकि फोटो ही कुछ ब्लर है, हाँ मैं क्लियर नहीं हो पा रहा, मैं समझ रहा हूँ। बट टेस्ट 2 क्या उसने एक जगह भेजा, देखिए जैसे ही देखिए ये है टेस्ट 2। ठीक है। ये आपको आई थिंक साफ साफ दिखेगा, देखिए देखिए टेस्ट 2 देखिए दिख रहा होगा इंडियन नेपोलियन। ठीक है। किसको कहा जाता है, कनिष्क फॉलोड। देखिए फिर लिखा हुआ है पाला डायनेस्टी। ठीक है। अगर आप सवाल आप देखिए देखो द गुप्तास, देखिए नीचे लिखा होता है गुप्तास एज इज नोन एज गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज, नीचे ऑप्शन है टेस्ट 1 टेस्ट 2। तो इसने ऐसे ही बांट दिया टेस्ट वाइज सबको। ठीक है। ऊपर ही कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे नाम बता दे रहा हूँ, कनिष्क फॉलोड, ऑप्शन जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म। पाला डायनेस्टी महाराष्ट्र से है, दिल्ली से है, मध्य प्रदेश, बिहार से। ठीक है। और मैं आपको सवाल बता दे रहा हूँ, जैसे हु इज द चेयरमैन ऑफ, देखिए एक सवाल देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये भी है आपको यहाँ दिखेगा पॉलिटी के सवाल। देखिए हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है। अगला सवाल देखिए ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑन लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड टू द टाइम पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग। अगला है द पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। देखिए ये फिर नीचे टेक्स्ट नंबर 5 है। ठीक है। ऊपर टेक्स्ट नंबर 4 है। तो ये इसका पार्ट है। और ये बुक अच्छी इसलिए है, मैं आपको इसके भी कुछ पार्ट दिखा दे रहा हूँ क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे से उसके बारे में डिस्क्राइब भी किया है, समझाया है। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, उसने मेरे को भेजा है। ठीक है। काफ़ी अच्छा उसने बोला कि जीए, और जैसे मैंने भी कुछ देखा वीडियो में उसने देखे, जैसे आपको यहाँ फोटो थोड़ी सी ब्लर है। ठीक है। अगर देख पा रहे हो जैसे देखिए उसने समझाया यहाँ पर, आई थिंक लाइट ज़्यादा आ रही है कंप्यूटर जी, देखिए। ठीक है। उसने ऐसे समझाया है, देखिए। ठीक। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए जैसे उसने 5 ईयर प्लान, ये देखिए 5 ईयर प्लान
का अलग से बताया है, 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो उसका ये सब चीज़ है, ये देखिए 5 ईयर प्लान अगर आपको ऊपर दिख रहा हो तो, ठीक है। और ये देखिए एक CPI अगर नहीं आ रहा क्लियर, क्योंकि फ़ोटो थोड़ी सी ब्लर आई है, ठीक है। तो हिस्ट्री का देख लीजिए, उसने हिस्ट्री बहुत अच्छे से भी दिया, हिस्ट्री का उसने अच्छी फ़ोटो खींची है। कंप्यूटर की लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है, कुछ एक लाइट बंद किया जाए क्या? अभी देखिए कुछ क्लियर आई है, अभी भी लाइट आ रही है। ऐसे बच्चों का भला हो जाएगा अगर उनको साफ दिख जाएगा तो। अब तो और ज़्यादा लाइट आ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं आ रही है, एकदम नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसे की जाएगी, तिरछा तिरछा की तो आई थी। सॉरी, हाँ ये देखिए ये देखिए ये दिख रहा होगा, देखिए ऊपर देखिए किंगडम दिख रहा है नीचे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है नीचे, देखिए तिरछे लिखा हुआ, ऐसे लिखा ये हुआ, देखिए ये देखिए ऐसे देखिए, ऐसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपर क्या लिखा हुआ है, बाहमिनी किंगडम्स, ठीक है। तो उसने ईयर वाइज सब कुछ बताया हुआ है। तो बस फोटो क्लियर नहीं है दोस्त, इसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी मांग रहा हूँ, बट मेरे से जितना हो पाया मैं उतना आपके लिए किया कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप मैथ्स के लिए इस बुक को लेना चाहते हो तो मत लेना। हाँ, आप स्टैटिक पॉइंट इस बुक के लिए पढ़ना चाहते हो, अब मैं इस बुक का आपको समरी बता दे रहा हूँ। अगर मैथ्स के लिए ये बुक आप लेना चाह रहे हो मत लेना। जीए की बुक के लिए अगर लेना चाहते हो, क्योंकि इसमें स्टैटिक पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ ये इस एग्जाम के लिए काम नहीं आएगा, ये बहुत से एग्जाम के लिए काम आएगा, क्योंकि एक तरीके का उसमें जिस्ट दिया हुआ है, जिसको जिस्ट कहा जाता है ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। क्योंकि मैंने सवाल ऐसे देखे, मैं कैमरे में माफ़ी चाहता हूँ, आपको नहीं दिख पा रहा होगा अच्छे से, बट मैंने कोशिश में किया, ठीक है। इसलिए मैं आपको बुक का नाम भी बता दिया कि सुराज पब्लिकेशन है। 10+2 का जो पोस्ट जो एग्जाम है उसके लिए अलग बुक है, अमेजन पे आपको मिलेगा, और जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उसके लिए अलग बुक है जो 600 के आसपास है, वो भी आपको अमेजन पे मिल जाएगा। नाम आप डालना नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सुराज पब्लिकेशन, ये ऊपर लिखा हुआ है सुराज पब्लिकेशन, आपको दिख जाएगा, ठीक है। मन हो लेना, नहीं मन हो मत लेना, कोई बात नहीं दोस्त, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि सिलेबस में क्या लिखा था, ठीक है। बस आपको पढ़ना है। अब आई थिंक मेरे ख्याल से सबका डाउट क्लियर होगा कि ऐसा एक्चुअल सिलेबस क्या है। देख लीजिए, देख लो मेरे दोस्त, जो मैंने सिलेबस बताया था वही सिलेबस है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भाई आ जाए यार, सर मैं थोड़ा सा जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ ऑफलाइन उन लोग के लिए हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए भाई हूँ, ठीक है। इस समय कम से कम तो आप लोग के लिए भाई हूँ, कि सर तो मैं अभी बाकियों के लिए हूँ, आप लोग के तो भाई हूँ, और भाई पता ही है कि भाई कभी धोखा नहीं देता, तो हमेशा आपका साथ देगा वो। मेरे को जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, मतलब इस चैनल से आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी हमेशा ऑथेंटिक मिलेगी, याद रखना, हमेशा ऑथेंटिक मिलेगी, फर्जी न्यूज़ कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैं फर्जी न्यूज़ डालता ही नहीं, न्यूज़ बहुत आती है, लेकिन फिर मैं भी देखता हूँ कि मैं बोल तो दूंगा, अब जैसे ये भर्ती आने वाली है, क्या प्रूफ है, प्रूफ बता दो। हाँ, अगर आप लेखपाल की भर्ती 2018 सुन रहे हो, दरोगा की भर्ती 2018 सुन रहे हो, 2020 हो गई, अब इस समय बहुत हल्ला हुआ कि लेखपाल नहीं आई ना, बच्चा 2018 से लगा हुआ है, 20 से लगा हुआ है, आप पास ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है अभी। तो जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाएगी तब तक मैं न्यूज़ नहीं दूंगा आप लोग के पास। लेखपाल के पास मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ थी, इसलिए मैं लेखपाल का एक लेक्चर डाला हूँ, और जब मैं और लेक्चर डालूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ है, हाँ है मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ की आने वाली है, ठीक है, बहुत जल्दी, लेखपाल की और एसआई की भी। आई थिंक दिसंबर के आसपास किसी आएगी, मैं आपको डेट भी बता दे रहा हूँ, दिसंबर के आसपास किसी की आने वाली है, दोनों किसी की भी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें बोर्ड बहुत से एग्जाम पे लगा हुआ है, यूपी का, यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एस सी, बाकी वो सब अलग बात है, हम इस पे आते हैं टीसीएस पर। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्त, ठीक है। तो काफ़ी लंबा आई थिंक वीडियो हो गया कंप्यूटर जी, कितना मिनट का हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, काफ़ी बड़ा हो गया, बट सिलेबस आप लोगों को एक्चुअली मिल गया आज, ठीक है। अब 30 दिन है और अभी आप पढ़ते रहो,
तो आपको फोकस किस पे करना है मैंने आज बता दिया, आपको क्लियर हो गया। मैथ्स का पार्ट रगड़ दो, जो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से करो और उस पैटर्न पे सवाल लगाओ, बस। बाकी मैंने सब आपको क्लियर कर दिया। और कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशान हो, बिल्कुल मेरे से बात करो, कमेंट में पूछो जो भी दिक्कत हो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर भाई इतना आपके लिए कर रहा है तो भाई के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो बस, ठीक है। तो शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, लोगों के पास पहुंचाते रहना, सब्सक्राइब कर लेना कि भाई आया है तो यार भाई का सपोर्ट करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे।